नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते आप सभी को। तो अभी हम महाभारत से एक कहानी देखेंगे कि कैसे भीम को विष दिया गया। तो इसमें ऐसा है कि हस्तिनापुर में पांडव और कौरव सभी साथ में बचपन में रहते थे। उस समय खेल कूद में, निशाना लगाने में पांडव कौरवों से हमेशा आगे रहते थे। तो भीमसेन छोटे थे, उनके मन में कोई छल कपट या द्वेष नहीं था। वो चुपके से छुप के कौरवों के सिर पकड़ के एक दूसरे से टकराते थे और बहुत सारे कौरवों के बाल पकड़कर वो भीम खींचते और ज़मीन पे घसीटते। इससे ये कौरव भाइयों के शरीर छिल जाते हैं। कभी वो क्या करते, भीम एक साथ बहुत सारे कौरवों को पकड़ के भींस में लेके पानी में डुबकी लगाते और फिर उनको छोड़ देते थोड़ा कष्ट दे के। और दुर्योधन आदि अगर किसी वृक्ष के ऊपर चढ़े होते फल लाने के लिए, तो भीम क्या करता, अपने पैर से ठोकर मार के ये वृक्ष को हिलाते तो सभी कौरव नीचे गिर जाते। ऐसे दौड़ने में, कुश्ती में, किसी प्रकार से युद्ध में भीम को कौरव लोग हरा पाते नहीं थे। तो दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति एक ईर्ष्या द्वेष बचपन से ही हो गया। तो उसने सोचा कि ये भीम को मार डालता हूँ। तो दुर्योधन ने क्या किया, युधिष्ठिर को एक प्रस्ताव भेजा कि हम लोग नदी किनारे खेलने के लिए नदी में जाते हैं। तो युधिष्ठिर ने हाँ कहा। तो इसके लिए गंगा के तट पर एक प्रमाण कोटि नाम का स्थान था। वहाँ पे बहुत सारे तंबू, टेंट लगाए गए बड़े बड़े। बहुत अच्छा अच्छा भोजन तैयार किया गया। उस तंबुओं में अलग अलग रूम्स थे, है ना। और उस जगह का नाम क्या रखा गया, उदन क्रीडन, मतलब जल क्रीड़ा। और खाने पीने का बहुत बढ़िया बंदोबस्त किया गया था रसोइयों के द्वारा। और सभी पांडव और कौरव रथ और हाथियों पर बैठकर वहाँ गए खेलने के लिए। वहाँ बैठ के सब लोग एक दूसरे को भोजन करवाने लगे। उस समय दुर्योधन ने क्या किया था, भीम के लिए अलग से भोजन के अंदर विष डाल दिया था। और बहुत सारा विष वाला खाना दुर्योधन ने खिला दिया। किसको? भीम को खिला दिया। उसके बाद सभी बच्चे खेलने लगे। खेलने के बाद थक गए और भीम अपने तंबू में आके सो गया। इससे दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ कि अब ये इसने जहर खा लिया है। तो दुर्योधन ने क्या किया, जब वो भीम अचेत हो गए तो उसको रस्सी से बांध दिया और भीम को गंगा जी की ऊंची एक पत्थर से डाल दिया नदी के अंदर। जब गंगा जी के अंदर नीचे भीम चला गया, रस्सी से बांधा हुआ था, तो वो कहाँ पहुँच गया, नागलोक में पहुँच गया। अब ये भीम को देख के नागलोक में जो बहुत ही जहरीले वहाँ सर्प रहते थे, उन्होंने भीम को काट लिया, डस लिया। और उसके जो कुछ गुप्त अंग थे भीम को, उसको भी काटने गए, लेकिन भीम की चमड़ी बहुत मोटी थी, तो वो सांप उसका कुछ नुकसान नहीं कर पाए। ऊपर से क्या हुआ, ऑलरेडी भीम को जहर चढ़ा हुआ था और जहरीले सर्पों ने उसको दंश मारा। तो उसका क्या प्रभाव हुआ, जो भीम का जो शरीर के अंदर जो पहले से जो जहर था वो उतर गया। तो भीम जब जागा तो सब सांप को उसने देखा, तो पकड़ पकड़ के वो सब सांप को पछाड़ने लगा। तो बहुत सारे सांप मर गए और बहुत सारे सांप वहाँ से भाग गए।
तो ये सूचना सांपों के जो राजा थे वासुकी नाग उन तक पहुंचाई गई। तो वासुकी नाग वहाँ आए और वासुकी नाग के साथ उनके एक साथी थे, उनका नाम था आर्यक नाग। उन्होंने भीमसेन को जान पहचान लिया, बोले अरे ये भीम के नाना का नाना मैं हूँ। ये आर्यक नाग जो थे वो भीम के नाना निकले। तो बोले अरे ये तो हमारे घर का ही बच्चा है। तो बहुत प्यार से वो आर्यक नाग भीम को मिले और वासुकी ने पूछा आर्यक को कि अरे ये तो हमारा संबंधी है, इसको खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहिए, इसको गिफ्ट में हम बहुत सारा सोना चांदी रत्न दे देते हैं। तो आर्यक ने कहा ये तो राजा का पुत्र है, इसको सोने चांदी की कोई कमी नहीं है, ये तो छोटा बच्चा है, इसका क्या करेगा, है ना। तो बोले एक काम करते हैं, इसको वो जो कुंड है जिसमें वो रस रखा हुआ है उसको पीने की आज्ञा दीजिए, तो ये बलवान हो जाएगा। तो नागों ने भीमसेन के पास स्वस्ति वाचन करवाया और भीमसेन को पूर्वाभिमुख बिठाया। भीमसेन पूर्व की तरफ बैठ गए और जो कुंड थे उसमें से रस पीने लगे। तो एक घूंट में वो एक कुंड का रस पीते थे, ऐसे वो 8 कुंड का रस पी गए। और वो कुंड का रस पीने से हजारों हाथियों का बल प्राप्त होता था। ऐसे 8 कुंड का रस पी के नागों ने बताई ऐसी एक दिव्य शैया के ऊपर वो सो गए। इस तरफ जब सभी बालक हस्तिनापुर आए तो उनको भीम दिखाई नहीं दिया, उनको लगा कि आगे आगे चल के पहुंच गया होगा। तो सभी लोग चिंतित हो गए। युधिष्ठिर ने कुंती को कहा कि क्या आपने उसको किसी काम के लिए भेजा है। तो कुंती माता ने कहा नहीं नहीं। तो कुंती माता चिंतित हो गई। उन्होंने विदुर को कहा कि अरे ये दुर्योधन मेरे बच्चे से जलता है, कहीं इसने मार ना दिया हो, भीम वापस नहीं आ रहा है, उसको खोजो। बहुत कुंती चिंतित हो गई। तो विदुर जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, अगर हम भीम के बारे में पूछेंगे दुर्योधन से तो वो और गुस्से में आ जाएगा। और वेद व्यास जी ने कहा है कि आपके सभी पुत्र दीर्घायु है, तो चिंता मत कीजिए, इनको कुछ नहीं होगा, हम उनको ढूंढते हैं। इधर क्या हुआ, नागलोक में वो 8 कुंड का रस पीकर भीम सो गए थे, उनको पचाने में उसको 8 दिन लग गए। तो 8वें दिन भीम उठा नींद में से नागलोक में, और नागोए उनको बहुत धीरज दिया और कहा कि आपने जो रस पिया है ना, इसमें से आपको 10,000 हाथी का बल मिलेगा, आपको युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा। अभी आप दिव्य जल से स्नान करो, पवित्र श्वेत वस्त्र धारण कीजिए और फिर अपने घर जाइए। तो भीमसेन ने वहाँ खाना पीना करके दिव्य वस्त्रों से है ना, दिव्य वस्त्र आभूषणों से भीमसेन कैसे हो गए, सुसज्ज हो गए और उनकी नागों की अनुमति लेकर वापस पृथ्वी पर आ गए। और नाग उनको वो बगीचा जो था जहाँ सभी बच्चे खेल रहे थे पहले, वहाँ उनको छोड़ दिया और फिर सभी नाग अंतर्धान हो गए। और भीम वापस चलते चलते महल पहुँच गए और अपनी माता को और सभी भाइयों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, मुझे विष दिया गया और नागलोक में मुझे ऐसे दिव्य रस पिलाया गया जिससे मेरे पास 10,000 हाथी का बल आ गया है। तो विदुर और युधिष्ठिर सबने भीम को कहा कि ये बात को एकदम गुप्त रखना, किसी को ये बताना मत, और अभी से हम सभी एक दूसरे की रक्षा करते हुए सावधानी से जिएंगे। इसके बाद एक बार दुर्योधन ने गला दबा के भीमसेन के प्रिय सारथी को भी मार दिया था। उस समय भी विदुर ने कहा कि चुप रहना। फिर से एक बार भीमसेन के भोजन में उसको विष दिया गया। युधिष्ठिर ने पहले से ये बात बता दी थी पांडवों को कि आपके खाने में, ये भीम के खाने में जहर डाला गया है। लेकिन अब तो भीम के पास नागों का आशीर्वाद था ना, तो भीमचंद वो विष वाला सभी खाना खा गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ। और जब दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने देखा कि अरे ये तो विष से भी नहीं मरा, तो उसको अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश की। लेकिन विदुर जी ने जो समझाया था
उसके अनुसार ये बात पांडवों ने किसी को भी बताई नहीं, और कृपाचार्य से कौरव और पांडवों ने धनुर्विद्या का अध्ययन प्राप्त किया। तो आज हम इतना ही रखते हैं। तो आज की कथा में हमने देखा कि भीमसेन को कैसे विष दिया गया और कैसे भीमसेन के पास 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ। ठीक है। नमो नारायणाय।